प्यारे बच्चों, हैलो एल्केन एवं हैलो एरीन चैप्टर में यह हमारा 9वां लेक्चर है। इससे पहले 8 लेक्चर बीत चुके हैं इस लेसन में। इसमें हम हैलो एल्केन हैलो एरीन बनाने की कुछ अन्य विधियों की चर्चा करेंगे तथा उसके साथ ही इनके गुणों की भी चर्चा की जाएगी। ठीक, चलिए हम यहाँ हैलो एल्केन बनाएंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट से। किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी COOH, इसका सिल्वर साल्ट ले लेते हैं। यह हो जाएगा AgRCOOAg, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट से हम बनाएंगे। ठीक, अगर हमको क्लोरो एल्केन बनाना है, क्लोरीन की क्रिया करा दें, RCOOAg सिल्वर साल्ट है। ब्रोमो एल्केन बनाना है, Br2 की क्रिया करा दें। ठीक, चलिए, और सॉल्वेंट ले लेंगे CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सॉल्वेंट क्या ले लिए हम? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। जरा देखो तो क्या कहना चाहता है, अपनी दिमाग को जरा खोलो। यह कह रहा है Ag, हाई 2 गो Br है, कह रहा है एगो Br हमको दे दो, तो क्या निकल जाएगा? AgBr माइनस AgBr। एक ब्रोमीन खेल लिया, सिल्वर खेल लिया। इस कंपाउंड को देखो, इसमें से एक गैस मचल रही है निकलने के लिए। खोपड़ी लगाओ, कौन सी गैस दिख रही है जी? देखो तो जरा, हाई कौन है? CO2, तो निकाल दो माइनस CO2, यानी ये बन गया Ag, खेल लिया AgBr और निकल गई CO2 गैस। अब क्या बचा जी? इसमें बच गया R, तो R को लिख दो। और क्या बचा जी? यहां का एक Br, RBr, ब्रोमो एल्केन तुम्हारे सामने आ गया। सिल्वर साल्ट पकड़ा है। यही तर्ज उठाओ इस पर। ये क्या कह रहा है जी? यह कह रहा है Ag, एगो Cl दे दो, हम बनाएंगे AgCl। कौन सी गैस मचल रही है? CO2, निकल गई माइनस CO2 गैस। अब बन गया क्या? R और Cl मिल करके RCl हो गया। ये क्लोरो एल्केन और ये बन गया ब्रोमो एल्केन। यह अभिक्रिया तुम्हारी है हंस डीकर रिएक्शन। हंस भी लिखा रहे तो वही समझना, हंस डीकर, हंस डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? हंस डीकर अभिक्रिया। गांव देहात से आओगे, विदेश से आओगे तो कहोगे हंस डीकर रिएक्शन। तो ये हंस डीकर रिएक्शन है। RCOOAg प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इनटू RCl। तो ये हमारा हो गया। अगर हम लें ब्रोमो से करा दें तो RBr हो जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे देखिए, मान लीजिए हमने 2 R में दो कार्बन ले लिया, उसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दिया, उसके बाद इसका सिल्वर साल्ट ले लिया। ठीक, चलो अब इस पर हम मान लो ब्रोमो एल्केन बनाना चाहते हैं तो Br2 की क्रिया करा दो। हाइड्रोजन भर दें, कै गो मांग रहा है? 3 गो। 4 से जितना कम हो उतनी हाइड्रोजन। 2 गो बांड बनाया है तो 2 गो और डाल दो, तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब सॉल्वेंट कौन सा जी? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और यहां क्या होगा? Ag और Br मिलके माइनस AgBr। कौन सी गैस मचल रही है बाहर निकलने के लिए? CO2 माइनस CO2। अब क्या बचा जी? 2 कार्बन यहां से बच गया, CH3 CH2, तो एक Br आके इस CH2 से लग जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3 CH2। और Br किससे लगेगा? इस कार्बन से कि इस कार्बन से? इससे लगेगा Br। जगह यही ना खाली हो रही है। ठीक, कौन सी अभिक्रिया ये है? हंस डीकर रिएक्शन है। एक कार्बन कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक, एक कार्बन करोगे तो एक कार्बन का ब्रोमोएथेन की जगह ब्रोमोमेथेन बनेगा। तो ये हंस डीकर रिएक्शन है। ध्यान देने की चीज एक और ध्यान दो। क्या मुख्य बात? अगर हम ले लें I2, क्या ले लें? I2 ले लें तो खेल उलट जाएगा। जब हम सिल्वर साल्ट लिए, क्लोरीन लिए, ब्रोमीन लिए तो क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन मिला। लेकिन अगर हम ले लें क्या? I2 ले लें, यहां जगह बन गई
हम ले लिए RCOOAG प्लस क्या ले लिए I2, जैसे ही लिखा I2 तो तुरंत ध्यान में रखना कि है जब I2 है तो इसका एगो नहीं दो गो ले लेना RCOOAG। अब तुम रिएक्शन बना लोगे, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ही तुमने किया RCOOAG कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट पर I2 की क्रिया, ठीक, I2 की क्रिया करा, हाई कौन सा रिएक्शन था हांस डीकर, और I2 की क्रिया कराओगे तो तुमको अब आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या होगा देखो जरा ध्यान दो, ई कह रहा है एजीआई क्या निकल जाएगा -AgI, हाई कह रहा है हम हूँ एजी है एक हम हूँ को दे दो, तो AgI कै ठो कर दें जी, दुगो कर दें -AgI। ये खेल लिया ये खेल लिया ये खेल लिया, अब इसकी बारी, कह रहा है हम गैस निकालेंगे CO2, तो एगो CO2 गैस निकाल दो, निकल गई CO2 गैस। मान लो ये वाली CO2 तुमने निकाल दिया, अब बचा क्या RCOO, तो लिख दो, क्या लिख दो RCOO, ये यहां से यहां तक हो गया। अब कौन बचा है इसमें, ये R बचा है, इस R को लिख दो RCOOR, एस्टर, क्या बन गया एस्टर बन गया। ये बस समझ रहा है, यानी तुमने जब किया हांस डीकर रिएक्शन सेम वही एजेंट है, हांस डीकर रिएक्शन में तुमने क्लोरीन ब्रोमीन लिया, लेकिन जैसे ही कहे I2 यानी I2 तो कई गो ले लो दुगो, और यहाँ तुमको हेलो मतलब आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा एस्टर मिल जाएगा। इस अभिक्रिया का नाम है बर्न बोर्न सिमोनिन अभिक्रिया। कौन सी है, बर्न बोर्न सिमोनिन, सिमोनिन बर्न बोर्न सिमोनिन अभिक्रिया, यानी बर्न बोर्न सिमोनिन रिएक्शन है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट पर जब I2 की क्रिया कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बर्न बोर्न सिमोनिन अभिक्रिया कहलाती है। तुम्हारे बोर्ड में कैसे आएगा या प्रतियोगी परीक्षाओं में तो मान लो बाई नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड में आएगा हांस डीकर रिएक्शन पर टिप्पणी लिखें, तो क्या करोगे, तब तुम लिखोगे जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट पर क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं तो क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। एक बार क्लोरीन का करा के दिखा दो, एक बार ब्रोमीन का करा के दिखा दो। एगो जनरल एग्जाम्पल की जगह स्पेशल ले लो, R में दुगो कार्बन बैठा देना, C सिंगल बॉन्ड C यानी CH3 CH2, और इस तरह से करके दिखा दोगे। ध्यान देने योग्य बात क्या है, यही क्लोरीन की जगह क्या कर दो I2 कर दो, तो जैसे ही तुम I2 कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, अब आयोडो एल्केन नहीं मिलेगा, तुम्हें प्राप्त होगा एस्टर, ठीक, तुम्हें क्या प्राप्त होगा एस्टर प्राप्त होगा। ऐसा क्यों जी, क्यों यहाँ एस्टर मिल गया वहां क्यों नहीं एस्टर मिला, तो ध्यान दो इसका कारण क्या है। RI जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, यह जो है RI बहुत अधिक स्टेबल नहीं होता है। यह जो है तुमको टूट करके I2 फटाक से I2 देने का प्रयास करता है, I2 अधन RR सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरीन और ब्रोमीन यानी क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन की तरह यह स्टेबल नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। स्थायित्व का क्रम अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे अधिक स्थायी है R सिंगल बॉन्ड F, उससे कम है R सिंगल बॉन्ड Cl, उससे कम होता है R सिंगल बॉन्ड Br, और सबसे कम होता है R सिंगल बॉन्ड I। इसकी स्टेबिलिटी कम होती है या I2 निकालने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। तो इसलिए वहां तुम जब काम करने गए किसमें, बर्न बोर्न सिमोनिन रिएक्शन में, जब कार्बोक्सिलिक पढ़ाएंगे तो और डिटेल चर्चा करेंगे किसकी, बर्न बोर्न सिमोनिन रिएक्शन। अभी तो ये कार्बोक्सिलिक से हमको हैलो एल्केन बनाना था, इसलिए यहाँ छिड़क दिया गया कि हांस डीकर रिएक्शन क्या है, RCOOAG क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया
सॉल्वेंट से Cl4, यही Cl2 की जगह ले लो I2, तो I2 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 बार RCOOAg, कै बार हो जाएगा, RCOOAg को 2 बार कर देना, ऐसे करके 2 लिख दो या ऐसे लिख दो RCOOAg I2, क्या होगा, एजीआई हाइयो कर एजीआई तो -2 एजीआई नहीं AgI, ठीक, और ये एक CO2 गैस निकाल दो, बाकी को जोड़ दो RCOOR, एस्टर का निर्माण हो गया। एस्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें, एस्टर की खासियत बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल करके तुमको पढ़ना रहेगा आगे के चैप्टर्स में। एस्टर की पहली चीज, पके फलों जैसी गंध। कैसी गंध होती है, फ्रूटी स्मेल, पके फलों जैसी गंध। जब सुनना कहीं पके फलों जैसी गंध आई तो जान लेना एस्टर बना होगा, ठीक। तब पके फलों जैसी गंध इसकी होती है। उसके बाद अगली चीज तुमको 11 में बताए होंगे, EEA 1 2 3, EEA 1 2 3, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 2 ऑक्सीजन और इसमें 3 ऑक्सीजन। ईथर एस्टर एनहाइड्राइड, ईथर एस्टर एनहाइड्राइड। देखो C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में 1 ऑक्सीजन हो तो वह ईथर है। इधर खोमचा लगा दो या इधर खोमचा कहीं लगा दो एक तरफ, तो ये हो गया एस्टर। अब इधरियो खोमचा लगा दो तो हो गया एनहाइड्राइड। ईथर में 1 ऑक्सीजन, एस्टर में 2 ऑक्सीजन और एनहाइड्राइड में 1 2 3 ऑक्सीजन। दोनों तरफ खोमचा लगा दिए, बल्ब बार दिए तो क्या हो गया, एनहाइड्राइड हो गया। तो हमने क्या देखा, 2 रिएक्शन से बनाने का तरीका देखे, एक देखे हांसडीकर और एक क्या देखे, बर्न बोर्न सिमोनिन अभिक्रिया। I2 का कराए तो बर्न बोर्न सिमोनिन, यानी दोनों रिएक्शन एक जैसे ही दिख रहे थे। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा साल्ट, सिल्वर साल्ट, रजत लवण, ठीक। अब हम जरा एमीन से बना लें जी, RNH2। एमीन से भी जरा हेलो एल्केन बना के देख लें। एक रिएक्शन पढ़ाए थे, चाला नाचातु, NH2 दिखते ही खोपड़ी में आ जाए, चाला नाचातु यानी रिएक्शन विथ HNO2। जरा इसको स्ट्रक्चर बनाओ तो जरा, यह नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल का छोटा भाई है, HNO3 का छोटा भाई HNO2 है, नाइट्रिक आई नाइट्रस। स्ट्रक्चर खींचो तो जरा, क्या स्ट्रक्चर कह रहा है, हमको कह रहा है कि सेंटर में नाइट्रोजन बैठाओ, 2 ऑक्सीजन कर दो और 1 हाइड्रोजन कर दो, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये है नाइट्रस अम्ल। कुछ नहीं करना है, इसमें तुमको OH हटा के Cl लगा दो, ठीक। OH हटा के क्या लगा दो, Cl। तो Cl लगा दोगे तो NOCl, टिल्डन रिएजेंट। कौन सा है, टिल्डन अभिकर्मक। तुमसे पूछा जाए टिल्डन अभिकर्मक है, NOCl, नाम है नाइट्रोसिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो कौन सा रिएजेंट है ये, टिल्डन रिएजेंट है। NOCl को बोलेंगे टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन अभिकर्मक। नाइट्रोसिल क्लोराइड, क्या हो गया ये, नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl। बस खत्म हो गया रिएक्शन, समझ गए। क्या करेंगे जी, इन दोनों का रिएक्शन कराओ तो जरा। क्या कह रहा है ये कह रहा है इन दोनों के बीच में, ये कह रहा हमारे नीचे n लिख दो, इसके नीचे क्या लिख दो, n के नीचे n लिख दो। हाई कह रहा हमको, हाई नाइट्रोजन ये ले लिया तो N2 गैस बनाएगा, हाई कह रहा हमको ऑक्सीजनवा दे दो तो हम वाटर बना देंगे।
ये खेल लिया, ये खेल लिया, बचा क्या जी? Cl। HNO2 में यहाँ OH लिखते थे, यहाँ Cl, बस जुड़नता खेल दो। क्या हो गया? H2O, क्या बन गया? N2, क्या बन गया? RCl। एमीन से जब बनाना हो एक स्टेप में तो टिल्डन अभिकर्मक की क्रिया कराओ, ठीक। तो टिल्डन रिएजेंट का रिएक्शन कैसे कराओगे? तो टिल्डन रिएजेंट का रिएक्शन कराने के लिए हमने लिया यहाँ RNH2 ले लिया और इस पर रिएक्शन करा दिया NOCl का, NOCl का रिएक्शन करा दिए। तो जब NOCl का रिएक्शन कराएंगे तो यह कह रहा है कि इसका भविष्य N2 लो माइनस N2, इसका भविष्य कह रहा है ऑक्सीजन हमको चाहिए माइनस वाटर, और ये बच गया R और Cl बन गया RCl, जस्ट HNO2 की क्रिया की तरह ही हो गया। इसमें कार्बन ले लो, हम ले लिए 2 कार्बन CH3 CH2 और NH2 एथल एमीन। किसकी रिएक्शन? टिल्डन अभिकर्मक NOCl। क्या होगा जी? माइनस N2 गैस निकलेगी, कहां से? यहां से। ई कौन है? वाटर निकालेगा। बचा क्या? CH3 CH2 और यह Cl आके यहां लग जाएगा, CH3 CH2 Cl हो गया, क्लोरोएथेन बन गया। तो हम एमीन से बनाना देखें, टिल्डन अभिक्रिया देख लिए। टिल्डन रिएजेंट क्या था? NOCl। बर्न बॉर्न सिमोनिन अभिक्रिया देख लिए, हंस डीकर रिएक्शन देख लिए। अब हम चर्चा करेंगे हैलोएल्केन और हैलोएरिन के गुणों की। तो हैलोएल्केन और हैलोएरिन के गुणों की चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम 2 कार्बन ले लें और यहाँ लगा दें Cl, ठीक, यहाँ लगा दें क्लोरीन, क्या है इसकी प्रॉपर्टी? तो गुण में देखो 2 तरह का, एक भौतिक गुण, एक रासायनिक गुण। तो जरा पहले हम इसके कैरेक्टर को देख लें। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इसका क्लोरीन का, यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, आंशिक ऋण और इस पर आंशिक धन होने का प्रयास कर रहा है। कोई अटैकिंग रिएजेंट आया, Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल आया, क्योंकि निगेटिव वाला जाएगा तो निगेटिव को हटाएगा, तो यहां से इसको जो है बाहर कर दे, यानी एसएन रिएक्शन। एक तो इसका कैरेक्टर रहा एसएन रिएक्शन, उसकी चर्चा पर हमने पीछे वीडियो बनाए हैं, अब उनकी बारी आ गई है। एसएन रिएक्शन देगा, यहां से Cl माइनस निकलने का प्रयास करेगा और Nu माइनस आके यहां बैठ जाएगा। एक रिएक्शन तो इसका रहा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस वहीं अटैक करेगा जहां क्या हो? प्लस हो। और इसके लिए क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है। क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ प्लस बढ़ेगा, इस कार्बन पे जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक उतना ही बेहतर होगा। यानी इस क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच करके इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करके, पैदा करके न्यूक्लियोफाइल को इनवाइट कर रहा है अटैक के लिए। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, एक इसका कैरेक्टर रहा। दूसरा कैरेक्टर देखें, दूसरा कैरेक्टर हमारे समझ में ये आता है कि यह कार्बन है, यह क्लोरीन है। यहां से एक एटम, जैसे हाइड्रोजन ले लें, यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकले तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि Cl क्या बनेगा? माइनस। और बगल के एटम से यह इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो बगल वाला निकलेगा H प्लस के रूप में और यहां आ जाएगा माइनस। यानी क्लोरीन भी निकले और हाइड्रोजन भी निकले। एलिमिनेशन, निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन या 1,2 एलिमिनेशन, 1,2 एलिमिनेशन या कह दें बीटा एलिमिनेशन। एक और कैरेक्टर इसका दिख रहा है यहां। जब यह निकलेगा, यहां से Cl माइनस निकलेगा और यहां से H प्लस निकलेगा,
तो यह देखो प्लस और माइनस, यह दोनों क्या बना लेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ है प्लस, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यह भी डिस्चार्ज और यह भी डिस्चार्ज, यानी एक हो गया इलिमिनेशन। और अंदर की बात करें तो बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन एक इसका हो गया करेक्टर, एक हो गया एसएन रिएक्शन इसका करेक्टर हेलो एल्केन का। और तीसरा हमारे समझ में आ रहा है धातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ, धातुओं, धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया की बात करें, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ क्रिया की जाए, RCl है, इसकी क्रिया सोडियम से करा दो तो कुछ और खेल होगा, मैग्नीशियम से करा दो तो कुछ और खेल होगा। ठीक, यानी धातुओं के साथ क्रिया की हम बात करें, किसकी, हेलो एल्केन के। जिंक के साथ क्रिया की बात कर लें, Cu के साथ क्रिया की बात कर लें, यानी रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ क्रिया, यानी हम इसके अब प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री मार रहे हैं। स्थायित्व का क्रम तो हमने बता ही दिया था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में बताए थे RF उससे कम RCl, उससे कम RBr, उससे कम RI, ठीक है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में करेंगे।